नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, हमने शारदा के गणित से टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे पिछली वीडियो में और लगभग हम 21 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करा चुके हैं और आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आओ प्यारे दोस्तों, 22वें क्वेश्चन में कहा है मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष एक कार्य को 21 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। मनीष एक कार्य को 21 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। मनीष एक कार्य को 21 दिन के अंदर पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करें तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ होगा। कुल कार्य का हमने पिछली वीडियो में भी कैसे बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन हमने किया है। चलो आगे देखते हैं। रेशो मेथड से करते हैं हम। इसे 7 से कितनी बार चल जाएगा? 3 बार। 7 से कितनी बार चल जाएगा? 4। टोटल काम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21 चौक 84। 84 हमारे पास क्या हो चुका? कुल काम। कुल काम ये हमारी क्या आती है? अक्षमता। यहाँ पे अक्षमता किसकी? जो मनीष है उसकी अक्षमता कितनी है? 4 की। और जो करण है उसकी अक्षमता कितनी है? 3 की। और जो टोटल काम है हमारे पास 84 है। इसमें कहा क्या गया है कि यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं। 7 दिन तक कार्य करेंगे यानी कि मनीष और करण दोनों इकट्ठे कितने दिन तक काम करेंगे? 7 दिन तक। अब देखो एक दिन के अंदर कितना काम कर चुके थे? 7, क्योंकि मनीष 4 की क्षमता से और करण 3 की क्षमता से, तो तीन मिलकर कितने क्षमता से काम कर चुके? 7। जब इसमें 7 की गुणा कर रहे होगे तो हमारे पास 7 7 49, ये 49 क्या आ चुका हमारे पास? काम। यानी कि 7 दिन के अंदर इन दोनों ने 49 काम कर दिया। कितना काम कर लिया? 49 काम कर लिया। कहा क्या गया है तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है। कुल कार्य कितना हमारे पास? कुल कार्य हमारे पास 84 है और 84 में जो बचा है शेष कितना काम बचा हमारे पास? शेष काम देखो, शेष काम का होगा 84 में से क्या घटा लो जी? 49 घटा लो। कितने घटा लो? 49। 49 घटाएंगे 14 में से 9 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 5। 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 में से 4 जाके 3, यानी कि आपके पास कितना बचा? 35। तो 35 काम आपके पास बचा। कितने पास बचा? 35। तो इसे सरल कर लोगे। सरल जब इसे कर रहे होगे तो 5 से कितनी बार चल जाएगा? 7 बारी। और ये 5 से कितनी बार चल जाएगा? 12 बारी। 12 7 84। तो ये काम का इतना हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है। इतना हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यदि होगा इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 22 था और आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो 23 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में कहा है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी एक कार्य को जब साथ में करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा कर सकता है? 36 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। 36 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए का पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा कर लेगा? कितने दिन के अंदर पूरा कर लेगा? हमने तो एलसीएम मेथड लगाना है। तो जब एलसीएम लगाओगे तो ये 4 से कितने में चल जाएगा? 5 बारी। और 4 से कितने में चल जाएगा? 9 बारी। 9 36। अब देखो ए बी दोनों की क्षमता कितनी है? ए और बी दोनों की क्षमता है 9 और बी अकेले कितनी है? 5। तो बी की यहाँ भी 5 ही रहेगी। अब बाकी बची 4 किसकी है? ए की। यानी कि ए की क्षमता कितनी निकल चुकी हमारे पास? 4। ठीक है। टोटल काम हमारे पास कैसे निकलेगा? हमने बताया ये हमारे पास क्षमता है तो कुल काम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल काम आ जाएगा। कुल काम तो कुल काम कितना आ जाएगा? 20 गुणा 9, यानी कि कुल काम हमारे पास कितना आएगा? 20 गुणा 9। कितने तक कराना है? ए 4 की क्षमता से काम करेगा। 4 से जब 20 को डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा? 5 बारी। और 5 की 9 में करोगे तो 5 9 45। 45 दिन के अंदर काम पूरा हो चुका होगा। 45 दिन के अंदर ए अकेले कार्य को कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर 10 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी मिलकर जब हम क्या करते हैं ए और बी एक साथ काम कराते हैं तो वे काम को 10 दिन के अंदर कर लेते हैं। कितने दिन के अंदर कर लेते हैं? 10 दिन के। फिर आगे कहा है बी सी मिलकर 15 दिन के अंदर।
बी और सी मिलकर 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। जबकि सी और ए मिलकर 20 दिन के अंदर, जब सी और बी आएगा तो कितने दिन के अंदर कर लेगा, 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ करते हैं, यानी कि एक 8 दिनों तक तो क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे, और उसके बाद सी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये पूछा गया। यानी कि 8 दिन तक तो क्या करेंगे, ए और बी सी तीनों इकट्ठे काम करेंगे। पहले तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारा बेसिक मेथड है, पहले तो उसी टाइम क्या निकाल चुके हैं, इनकी क्षमता निकाल लेते हैं पहले तो हमने इसके साथ जब रिलेशन बना लोगे, 5 से कितने में चल जाएगा 2 बार, ये 5 से कितने में चल जाएगा 3 बार, ठीक है। उसके बाद ये 5 से कितनी बार चले जाएगा, ये 5 से कितनी बार चल जाएगा 3 बारी, और ये 5 से कितनी बार चल जाएगा 4 बारी, ये 5 से कितनी बार चल जाएगा 4 बारी। हमने तरीका क्या बताया था आपको, हमने तरीका बताया था, देखो हमने तरीका ये बताया था कि ये वाला जो ये नंबर है 4, ये किसके साथ था, बी सी, इन दोनों के साथ रिलेशन में था। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर के साथ भी रिलेशन में लगाना पड़ेगा। 4 क्यों यहाँ भी कर लेंगे, तो 4 से कितना होगा 12 होगा, यानी कि बी और सी की क्षमता हमारे पास कितनी 12। अभी सरल नहीं करी। दूसरा जो हमारे पास 2 है, ये 2 इसके साथ रिलेशन में, तो इसके साथ भी हमने रिलेशन में लाना पड़ेगा, गुणा 2 की यहाँ कर देंगे। 2 से कितना हो चुका हमारे पास 6, और ये आपस में भी गुणा में हो रही, तो ये कितना हो रहा 4 दूनी 8। ये हमारे पास क्या चुकी क्षमता, ये हमारे पास क्या क्षमता। आप चाहो तो इन क्षमता को सरल भी कर सकते हैं, अगर सरल नहीं करते तो आप ऐसे भी रख सकते हो जो, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितना हो चुका, आप चाहो तो सरल भी कर सकते हैं। सरल कैसे करेंगे, 2 से कट जाएगा ना पूरा नंबर, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा हमारे पास, 2 से 6 बार कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, और 2 से हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। ये हमारे पास क्या चुकी क्षमता, ये सरल होकर के क्या चुकी क्षमता, ठीक है। अब देखो ए बी दोनों की क्षमता 6 की, बी सी दोनों की क्षमता 4 की, सी बी दोनों की क्षमता, सी बी है ना, एक मिनट देख लेते हुए, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पास, ए सी और ए, सॉरी सी और ए, सी और ए। अब देखो हम जब से जोड़ रहे होंगे तो ए भी हमारे पास 2 बार काउंटर होगा, बी भी हमारे पास 2 बार काउंटर होगा, सी भी हमारे पास 2 बार काउंटर होगा। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, दोनों की जो क्षमता टोटल जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी, ये जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने 7 और 6, 7 और 6 13, 7 और 6 13। अब क्षमता कितनी आ चुकी 13, यानी कि इन ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी आ चुकी 13। ए बी से डबल होगा, ठीक है। जब से भाग दे रहे हो तो हमारे पास कितना जरूरी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2। ये हमारे पास क्षमता, आगे से भाग दे रहे हो तो हमारे पास कितना होगा 6.5। ये हमारे पास क्या रहेगी 6.5 कितनी आ रही हमारे पास क्षमता। कहा क्या गया है, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने क्या है जो हमारे पास लिखा है उसमें कहा 8 दिन तक 7 कार्य करते हैं। 8 दिन तक तो 7 काम करेंगे, 8 दिन तक तो क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे, ए बी और सी कितने दिन काम करेगा 8 दिन तक। तो 8 दिन के अंदर कितना काम कर चुके होंगे, इनकी क्षमता टोटल कितनी है 13/2 या 6.5। तो आप 13/2 यहाँ पे इसमें क्या करें, गुणा करेंगे, तुम्हारे पास काम निकल के आ जाएगा कितना काम कर चुके। जब इसे आप 2 से डिवाइड कर रहे हो 4 को 8 को, तो कितनी बार जा रहा होगा आपके पास 4 बारी, और 4 की गुणा जब 13 में कर रहे हो तो 13 चौका कितना हो रहा होगा 52, 13 चौका कितना हो रहा होगा 52, यानी कि 52 काम आपका हो चुका। और आपने कुल काम निकालना है, कुल काम कैसे निकलेगा, कुल काम मैंने बताया था, आप 10 गुणा 6 करो, 15 गुणा 4 करो, 20 गुणा 3 करो, काम तो टोटल 60 आएगा। यानी कि अगर मैं कुल काम की बात करूं तो कुल काम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कुल काम कितना आ जाएगा, मैं इस क्वेश्चन को ऊपर हटा देता हूं, कुल काम कितना आ जाएगा, कुल काम, तो कुल काम देखो इसकी गुणा इसमें कर लो, या 15 गुणा 4 कर लो, या 20 गुणा 3 कर लो, काम टोटल कितना आएगा आपके पास 60। अब 60 काम टोटल था, 60 काम टोटल था, 60 काम में से आपका जो है 52 काम हो चुका। जब 52 काम हो चुका तो शेष काम क्या बचा, शेष काम, तो शेष काम का होगा 60 में से आप क्या घटा तो 52 घटा, जब 52 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 काम। ये 8 काम किसके द्वारा करना है, सी के द्वारा। ये 8 काम किसके द्वारा करना है, सी के द्वारा। तो हमने क्या निकालनी पड़ेगी, सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब देखो सी की क्षमता निकालनी, ध्यान ध्यान समझो। हमें देखा जो हमारे पास है ए बी की क्षमता कितनी है 6, ए बी की क्षमता कितनी है 6, तो यहाँ भी 6 की क्षमता से काम करा हमने। ए बी की 6 है, तो मुझे बताओ सी की कितनी बची, दोनों जोड़ के कितने 6.5 होनी है, तो इनकी कितनी बची 0.5, 0.5 को 6 में जोड़ेंगे तब तो 6.5 बनेगा। उसका मतलब जो हमारे पास सी की क्षमता कितनी आधी, सी की क्षमता कितनी आधी, सी की क्षमता कितनी आधी, जब इसको आधी क्षमता से भाग दे रहे होगे, जब 0.5 से भाग दे रहे होगे तो कितनी बार चल जाएगा आधे से,
ये कितनी बार चल जाएगा 16 पंजा, ये कितनी बार चल जाएगा आपके पास, ये कितनी बार चल जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 दिन कितना हो जाएगा 4 दिन। जैसे ऐसे समझ लीजिए फिर दोस्तों, सॉरी 16 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। देखो दशमलव हटाओगे नीचे से तो ऊपर क्या चल जाएगी 0, तो 80 को जब 5 से भाग दोगे तो कितनी बार चल जा रहा होगा आपके पास 16, यानी कि 16 जो शेष काम होगा उस शेष काम को सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, 16 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 16 दिन में, क्योंकि वो एक दिन के अंदर केवल आधा काम करता है और काम हमारे पास कितना है 8, तो 8 काम करने के लिए डबल समय लगेगा, डबल समय लगेगा तो कितना समय लगेगा 16 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा 16 दिन। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 24, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज के टाइम में ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 24 हो चुका, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 में क्या कहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 10 दिन 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी, ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में भाई, बी 20 दिन में और सी उसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बड़ा आसान काम है, इसका एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, जब 60 आ जाएगा 60 से कितनी बार जाएगा 6 बारी, ये 60 से कितनी बार जाएगा, ये 60 से कितनी बार जाएगा 3 बारी, ये 60 से कितनी बार जाएगा 1 बारी। देखो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 1, यानी कि जो हमारे पास और कराना हमने तीनों पे काम, तीनों पे काम कराना, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पे काम कराना है। टोटल काम कितना हमारे पास 60, कुल क्षमता कितनी हमारे पास देख लो, जोड़ देते हैं 4 और 6 10, तो 10 की क्षमता से काम करेंगे, 10 से जब से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 दिन, यानी कि 6 दिन में तीनों मिलकर के उस काम को फिनिश कर चुके होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 दिन में। पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर है क्वेश्चन नंबर 26, पी क्यू आर, जब तीनों करते हैं पी क्यू आर तो ये 40 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं। कितने दिन में, 40 दिन में। फिर क्या आ गया, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू उसी काम को पी तथा क्यू उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आर अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अगर आर पे एक काम कराया जाए तो आर उसे कितने दिन में कर लेगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो प्यारे दोस्तों, बड़ा आसान है, रेशो मेथड लगाएंगे। 10 से कितनी बार चल जाएगा 4 बारी, और 10 से कितनी बार चल जाएगा 9 बारी। अब देखो पी क्यू आर तीनों की क्षमता कितनी है 9, पी क्यू दोनों की क्षमता कितनी 4, तो मुझे बताओ यहाँ पे भी तो 4 की क्षमता से काम करा होगा उन्होंने। पी क्यू की यहाँ भी 4 रही होगी क्षमता, और पी क्यू की यहाँ पे अभी 4 निकल रही है, तो समझ आर की क्षमता कितनी निकल चुकी हमारे पास। आर की क्षमता, जो आर की क्षमता है वो कितनी निकल चुकी, आपको होगी जी कि दोनों को जोड़ करके कितना 9 हो जाना है, तो कितना बचेगा हमारे पास 5, यानी कि 5 क्षमता कितनी आर की, तो आर पे काम कराना है। टोटल काम कैसे हमारे पास, आप इसकी गुणा यहाँ पे कर लो या इसकी गुणा यहाँ पे कर लो, टोटल कुल काम हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो कुल काम कितना आ रहा होगा हमारे पास, 40 गुणा 9 कर लो या 90 गुणा 4 कर लो, बात एक ही है, काम बिल्कुल इतने आएगा। तो आर की क्षमता कितनी हमारे पास 5, काम कितना कराना हमने 40 गुणा 9, तो 40 से कितनी बार चल जाएगा 8 बारी, 9 अठे कितना जाएगा 72, 72 दिन के अंदर काम फिनिश कर चुका होगा कौन, आर। अगर अकेले को लगाया जाए आर को, तो अकेला आर उसमें कितने दिन लेगा, 72 दिन लगेगा करने में। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन में क्या कहा है हमारे पास, ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, ए बी सी की क्या निकालना है हमने, दक्षता का अनुपात निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत सरलता से समझेंगे। देखो कितना आसान तरीके से बनते हैं। हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए किसी कार्य को अकेला
20 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और बी अकेला कितना कर सकता है? बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए और बी, जब हम ए और बी को उस काम पे साथ लाते हैं तो ये कार्य कितने दिनों में पूरा होता है? 15 दिनों में पूरा होता है। कितने दिनों में हो जाता है? 15 दिन में। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी सी मिलकर उसी कार्य को बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में करते हैं। कितने करते हैं? हाँ, पूरा करते हैं। तो ए और बी और सी की दक्षता का अनुपात बताना है। यानी कि ए बी और सी की जो अक्षमता है, दक्षता है, कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, उसकी हमने क्या निकालनी है? अनुपात निकालना है। उसका क्या निकालना है? अनुपात। देखो प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, घबराना नहीं है। पॉइंट में दिया कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, हमारे इसमें देखो जब इसे आप क्या कर रहे होगे, जब इसे आप इस वाले को जब इसके साथ रेशो बना रहे होगे, तो इसके साथ रेशो बना रहे होगे तो 5 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास? 4 बार। और ये 5 से कितनी बार चल जाएगा? 3 बार। ठीक है मेरे दोस्तों। दूसरा, जब इसका इसके साथ रेशो बना रहे होगे, जब इसका इसके साथ रेशो बना रहे होगे, आप इसका इसके साथ रेशो बना रहे होगे, तो देखो 15 से कितनी बार चल जाएगा? 1 बार। और ये 15 से 75 कितनी बार जाएगा? देखो, यानी कि आप इसको भाग दे रहे, किसको दे रहे आप? 75 को 75/2 को किससे भाग दे रहे आप? 15 से। कितने से भाग दे रहे? 15 से। तो 15 कहां जाएगा? 2 के बटे में जाएगा। तो कितनी बार चल जाएगा हमारे पास? 15 5 70, यानी कितना बचेगा हमारे पास? 5/2। यानी कि जो हमारे पास यहाँ आया ये कितना है? 5/2 आया। कितना आया हमारे पास? 5/2। कितना है? 5/2। कितना आया दोस्तों? 5/2। कितना आया? 5/2। जब ये 5/2 ऐसे सरल है तो 15 से 75 कितनी बार चल जाएगा? 5 बारी। 15 5 75, तो 5/2। यानी कि हमारे पास कितना आएगा? जब सर 15 से आप 15 से डिवाइड करोगे एक बार जा रहा होगा। जब सर 15 से 75/2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5/2। तो हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी। मैंने कहा था इसकी कमी ऊपर है तो ऊपर गुणा कर देगी 5/2। ठीक है मेरे दोस्तों। इसकी इसकी जो कमी है 4 की, इसकी जो 4 की कमी है वो कहां पे? हमारे पास नीचे। इसकी गुणा कहीं में कर देंगे? इसमें कर देंगे, गुणा 4। ठीक है, ये आपस में गुणा कर देंगे। जब इसे आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास बन क्या रहा होगा? हमारे पास बन रहा है, इसकी जब गुणा करेंगे तो 5 के 15, 15 बटे कितना बनेगा? 2। यहाँ से के 2 से कितने चल जाएगा? 2 बारी। और 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना बन रहा होगा? 4 एकम 4, ये बन रहा है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों देखो, आपने क्या करना है? थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। यहाँ पे 2 है ना, तो ये 15/2 है, ये 10 है, 4 है। ये तो ठीक है, सरल फॉर्म, ये तो सिंपल फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास क्या होगी? फ्रैक्शन की फॉर्म में। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा? सरल फॉर्म में करना पड़ेगा। जब सरल फॉर्म में करना हो तो देखो यहाँ से 2 हटाना है, 2 से हटाना है तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ जब 2 से हटाना है तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे। 2 से यहाँ गुणा करिए आपने, और 2 से यहाँ गुणा करिए, और 2 से आपने क्या कर दिया? ठीक है मेरे दोस्त। जब 2 से यहाँ पे गुणा करें तो 2 से 2 हट गया, ये आपके पास कितना आ चुका? 15। अरे आपके पास कितना आ चुका? 20। ये आपके पास कितना होगा? 4 दूनी 8। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपके पास अक्षमता आ चुकी। अक्षमता कैसे है? देखो, ए की जो अकेले की अक्षमता है, ए की जो अकेले की अक्षमता है वो कितनी है? 15 की है। कितनी की? 15 की। तो ए की यहाँ भी 15 की होगी, रही होगी। जब ए की यहाँ 15 की रहेगी तो जो टोटल जोड़ के कितना है हमारे पास? 20। तो इसका मतलब बी की कितनी रहेगी मेरे पास? 5। अगर बी की यहाँ 5 है तो बी की यहाँ पे भी क्या रहेगी? 5 रहेगी। अब जब बी और सी दोनों जोड़ के कितने 8 है तो मुझे बताओ सी की कितनी बची? केवल 3। प्यारे दोस्तों दोबारा ए की अकेले की जो अक्षमता है वो कितनी है हमारे पास? 15। तो यहाँ पे अकेले की यहाँ भी क्या होगी? 15 ही होगी। लेकिन जब ए बी की अक्षमता देखिएगी तो हमारे पास कितना है? 20। कितने है? 20। तो 20 जो आई तो इसका मतलब क्या होगा? 15 में कितना जोड़े तो 20 आ जाए, तो 5। तो इसका मतलब बी की अक्षमता कितनी अच्छी हमारे पास? 5। अगर बी की अक्षमता यहाँ पे 5 है तो बी की अक्षमता यहाँ पे 5 होगी, और यहाँ पे बी की अक्षमता 5 है तो बी सी की टोटल कितनी है? 8। तो इसका मतलब सी की कितनी बची? 3। 5 और 3 8। अब देखो लिख लेते हैं, ए की क्षमता कितनी हमारे पास? 15। बी की क्षमता कितनी हमारे पास? 5। सी की क्षमता हमारे पास कितनी है? 3। सी की क्षमता हमारे पास कितनी है? 3। अभी सरल तो होगा नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आंसर होगा इसका डी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आई होप आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो को आपने 2 3 4 बार यहाँ इस क्वेश्चन को बार बार क्या करना है? क्या करना है? बार बार इसको रिपोज कर करके बैक कर करके दोबारा से कहीं कम तो 3 4 बार आपने इस वीडियो को देखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था 27।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 27, क्वेश्चन नंबर था 27, यानी कि स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य कितने दिन के अंदर करता, 30 दिन के। तो ये हमारे पास कुल काम आ चुका, क्या आ चुका हमारे पास कुल काम। और नेक्स्ट क्या कहा है, स्टूडियो बी के 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 8 तकनीशियन किसी कार्य उसी कार्य को 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो यहां भी काम है, यहां भी काम, ये भी कुल काम है, कुल काम। तो ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद देखो 15 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास, 2 बार, और 2 से कितनी बार चल जाएगा, 4 बार। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, a गुणा 5 बराबर b गुणा 4। तो हमने पहले क्या निकाली, अक्षमता, यानी कि जो एक ए स्टूडियो का तकनीशियन है उसकी अक्षमता कितनी है, देखो उसकी अक्षमता क्या है, बी के पास है, बी के पास जो मल्टीपल में हमारे पास क्या है, संख्यात्मक मान है। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, ए की एक तकनीशियन की वैल्यू, ए की एक टेक्नीशियन की जो अक्षमता कितनी है, 4 की। और जो बी है उसकी बी की एक टेक्नीशियन की जो अक्षमता कितनी है हमारे पास, ये इसकी ए के पास है कितने, 5। ये हमारे पास क्या निकल अक्षमता निकालना हमने, इसमें क्या कहा गया, क्या है कि एक स्टूडियो ए के एक तकनीशियन और स्टूडियो बी के एक तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। एक तो हमने स्टूडियो ए का लेना, यानी कि 4 की क्षमता लेनी, और स्टूडियो बी का हमने क्या लेना, 5, यानी कि हमारे पास ए और बी, एक तो इसका तकनीशियन आएगा प्लस एक इसका तकनीशियन आएगा, इनकी दोनों की जो क्षमता होगी कितनी होगी आपके पास, आप बताओ, 9 होगी, कितनी होगी, 9। टोटल काम कैसे निकलेगा, देखो टोटल काम क्या रखे, जो हमारे पास ए है ये टोटल काम है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, 4, तो 4 गुणा 5 और गुणा 30, यानी कि हमारे पास कितना आ चुका है, कुल क्षमता आ चुकी है। कुल क्षमता कितना होगी, 4 गुणा 5 और गुणा 30, ये 3 तक में चल जाएगा 10 बार, ये 3 तक में चल जाएगा 3 बार, ये ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 और 20 और 10 200, कितना हो गया, 200, 200 बटे कितना आएगा, 3। ये हमारे पास क्या होगा आंसर, ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन हमारा, 29 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे नीचे ले लेते हैं 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 29 क्वेश्चन में कहा ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ए बी उसी कार्य को मिलकर, ए और बी मिलकर उसी कार्य कितने दिन में करता है, 20/3 दिन में कर लेते हैं, 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन के अंदर, ए और बी जब तीनों आते हैं तो तीनों उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं, 40/7 दिनों में कर सकते हैं, 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे, अगर मैं बी और सी को एक साथ मिलाते हैं तो ये कार्य कितने दिन के अंदर पूरा हो जाता है, ये निकालना है, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन के अंदर खत्म कर लेंगे, ये निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, अक्षमता ही, अक्षमता क्या रेशो मेथड से निकालेंगे, रेशो मेथड से निकालेंगे। देखो यहाँ पे जब इसका रेशो बना रहे होगी तो 10 से कितनी बार चल जाएगा, एक बार, वही 10 से कितनी बार चल जाएगा, देखो जब आप 20/3 को 10 से क्या करोगे भाग, क्योंकि 3 की गुणा में चल जाएगा, कितनी बार चल जाएगा, 2 बार, कितनी बार चल जाएगा, 2/3, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 2/3, ये कितना आ चुका, 2/3। कोई बात नहीं, पहले ये बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसकी अक्षमता निकालेंगे, जब इसकी अक्षमता निकाल लोगे आप, जब इसकी अक्षमता निकाल लोगे इसके साथ रिलेशन के, तो आप देखो ये नंबर क्या 20 से कितनी बार कट जाएगा, ये 20 से कितनी बार कट जाएगा, 20/3 को जब आप 20 से भाग दे दोगे तो 20 से कितनी बार जाएगा, 1/3, कितना आ जाएगा, 1/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है मेरे दोस्तों, जब इसको इससे भाग दे, जब इसको आप 20 से भाग दे तो यानी कि 40/7 और भाग के इधर हो गए 20 से, 20 से कितनी बार चल जाएगा, 2 बार, यानी कि हमारे पास कितना 2/7, 20 से 40 होगा, हमारे पास कितनी बार चल जाएगा, 2 बार, यानी कि 7 बटे कितना 2 बटे कितना जाएगा 7, यानी कि जो यहाँ पे इसका रेशो आया हमारे पास कितना है, 2/7, कितना है 2/7। अब मैंने क्या कहा था, आपने क्या निकालनी है अक्षमता, तो अक्षमता कैसे निकलेगी, देखो इसकी ये इसके साथ रिलेशन में था तो ये ऊपर भी जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास कितना गुणा में कैसे चल जाएगा, 2/7। ठीक है प्यारे दोस्तों, दूसरा ये जो हमारे पास एक है ये कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे चले जाएगा गुणा में, तो गुणा 1, जब इसके आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2 दूनी 4/7,
7 या 21। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद जब इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा, 1 एकम 2 तो 2 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 7। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3, क्योंकि एक की गुणा 1/3 में करेंगे तो कितना आएगा 1/3 ही आएगा। उसके बाद देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 21 है, यहाँ पे आपके 7 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने 21 हटाना। जब 21 हटाना, देखो 21 जब हटाना, क्योंकि 21 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे इसमें 21 गुणा करोगे, 21 गुणा यहाँ करेंगे, 21 गुणा यहाँ करेंगे, 21 गुणा क्या करेंगे यहाँ करेंगे। जब आप इसे सरल कर रहे हो तो आपके पास क्षमता सीधी सीधी निकल करके आ जाएगी। 21 से कितनी बार चल जाएगा, एक बारी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। 21 से कितनी बार चल जाएगा, 3 बारी, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6। 21 से कितनी बार चल जाएगा, 7 बारी, तो 7 एकम 7। ये हमारे पास आ चुकी अक्षमता। ये क्या आ चुकी अक्षमता। अब देखो ए की अक्षमता कितनी है 4, ए बी की अक्षमता कितनी है 6, ए बी सी की अक्षमता कितनी है 7। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि बी सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अगर हम ये काम बी और सी पे कराए तो हमें क्या चाहिए, बी की और सी की क्षमता चाहिए। ध्यान से समझो बच्चों, ए की क्षमता कितनी 4 की, तो उसका मतलब ए की यहाँ भी 4 की होगी, लेकिन ए और बी दोनों की क्षमता कितनी 6 की, तो बी की कितनी होगी 2। तो हमारे पास बी की क्षमता तो निकल चुकी कितनी 2, बी की क्षमता तो कितनी निकल चुकी 2, बी की क्षमता तो हमने निकाली कितनी 2। उसके बाद देखो ए की क्षमता यहाँ भी 4 रहेगी, बी की क्षमता यहाँ भी 2 रहेगी, तो मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, या ऐसे आप देख लेते ए बी की जो क्षमता टोटल कितनी हमारे पास, हाँ ए बी की टोटल क्षमता कितनी 6, कितनी है टोटल 6, यहाँ भी 6 बन रही है, ठीक है। और अब ये टोटल कितनी है 7, तो इसका मतलब हमारे पास सी की क्षमता कितनी बची 1, तो सी की क्षमता यहाँ पे कितनी आ चुकी हमारे पास 1, 3, यानी दोनों की क्षमता कितनी आ चुकी 3। कुल काम कितना है हमारे पास, कुल काम निकालना बड़ा आसान है, कुल काम बड़ा आसान है। आप इसकी 10 की गुणा 4 में करो, या 20/3 गुणा 6 में करो, या 40/7 गुणा इसमें करो, आपके पास टोटल काम कितना आएगा 40 ही आएगा। 10 की गुणा 4 में करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 40, यानी कि 10 गुणा 4 गुणा 10 40 आएगा काम। और कितने क्षमता काम करना 3 की, जब 3 की क्षमता काम करेंगे 40 को 3 से भाग देंगे तो आपके पास दिख रहा होगा 3 एकम 3, यानी 13 13 3 39, 13 तो पूरा चल जाएगा, इतना बचेगा 1/3। इतने दिन में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। इतने दिन में ये काम दोनों मिलकर के ये काम कर चुके होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर वैसे उसने क्या दे रखा है 20/40, इतना ही दे रखा आपका, यानी कि सॉरी 40/3 ही आंसर दे रखा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें बैठ रहा है सी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कितना था 29, ये हमारे पास कौन सा था 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 30वें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कार्य करता है ए, पूरा कार्य करता है ए, तो पूरा एक तो ए पूरा समय कार्य करता है, जबकि बी आधे समय कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो पहले तो हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। इसे 10 तक कितने में चल जाएगा 2 बार, ये 10 तक कितने में चल जाएगा 3 बार, ये हमारे पास क्या क्या क्षमता। कुल काम कैसे निकलेगा, कुल काम, तो कुल काम कैसे निकलेगा, आप 20 गुणा 3 कर लो या 30 गुणा 2 कर लो, आपके पास कुल काम कितना आ जाएगा 60। और कहा क्या है क्वेश्चन में, इन्होंने कहा कि ए तो अपनी जो कार्य क्षमता होगी और बी ए जो होगी, ए तो अपनी पूरी कार्य क्षमता तक काम करेगा, नहीं तीन ही समय, यानी कि पूरा अगर एक दिन के अंदर 3 मिनट काम करता हो, तीन पूरी करके जाएगा, यानी कि पूरा समय करके जाएगा, तो इसके तो 3 पूरे करके जाएगा। लेकिन जो बी है वो केवल आधे समय काम करेगा, यानी कि अगर दिन पूरा लगाता है तो दिन आधा समय देगा उसमें। जब आधा समय देगा तो अगर 2 यूनिट काम एक दिन के अंदर करता होगा तो उसका मतलब आधे समय जब देगा तो केवल 1 यूनिट काम कर पाएगा। जब 1 यूनिट काम कर पाएगा तो उसका मतलब ए जो बी है वो केवल कितना 1 यूनिट काम कर पाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए तो 3 यूनिट पूरा करेगा, बी केवल 1 यूनिट काम करेगा। जब बी यूनिट काम करेगा तो हमारे पास टोटल काम कितनी, टोटल जो क्षमता होगी इनकी कितनी हो चुकी हमारे पास 4। जब 4 के क्षमता से भाग दे रहोगे तो हमारे पास ए और बी कितने दिन में समय काम समाप्त कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 12 से जब इसे भाग दे रहोगे, 4 से जब इसे भाग दे रहोगे 3 बार चला जाएगा हमारे पास 15 बार, यानी कि 15 दिन के अंदर ये दोनों मिलकर के इस ऐसी कंडीशन में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में, फिर नेक्स्ट क्या, बी अकेला इस कार्य को 60 दिन में। तो पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। अब क्षमता इसे 30 से कितनी बार चल जाएगा 2 बार, 30 से कितनी बार चल जाएगा, सॉरी ये 30 से कितनी बार चल जाएगा 1 बार,
और ये 30 से कितनी बार चल जाएगा 2 बार। ये हमारे पास की जो क्षमता, ए की क्षमता 2 की, बी की क्षमता केवल 1। फिर क्या कहा गया आगे इसमें, आगे कहा है यदि वे 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं, 5 दिन कार्य करेंगे एक साथ, यानी कि ए और बी कितने दिन काम करेंगे, 5 दिन एक साथ काम करेंगे। तो मुझे बताओ 5 दिन के अंदर कितना काम कर चुके होंगे, 5 दिन के अंदर कितना काम ए कितने काम, दो की क्षमता, बी कितने का क्षमता था, एक काम, तो टोटल काम कितना कर चुके होंगे एक दिन के अंदर, ये 3, और 5 दिन के अंदर कितना कर चुके होंगे, तो 15। कितना काम कर चुके होंगे, 15 काम। ठीक है, 15 काम। अब मुझे बताओ शेष काम कितना बचा। आप कहोगे शेष काम निकालने से, शेष काम तभी तो निकाल पाओगे जब आपको कुल काम पता होगा। तो कुल काम कैसे निकालना, बड़ा आसान है। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे क्षमता की 30 की, तो कितना आ जाएगा हमारे पास कुल काम, तो कुल काम कितना आ जाएगा हमारे पास 60। 30 गुणा 2 60, ये 60 गुणा 1 तब भी 60 आ जाएगा। तो शेष काम कितना, 60 में से जब आप 15 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 45 काम बचा। अब 45 काम कह रहा है, कितना शेष भाग काम बचेगा, शेष भाग पूछा, तो टोटल भाग कितना हमारे पास 60 में से कितना हो चुका, 15 हो चुका, तो बचा कितना हमारे पास, शेष कितना बचा 45। तो 45 क्या कर रखेगा ऊपर, 5 से 15 से कितनी बार चल जाएगा, 3 बार, और 5 से कितनी बार, सॉरी 15 से कितनी बार चल जाएगा, 3 बार, और 15 से कितनी बार चल जाएगा, 4 बार। ये हमारे पास क्या हो चुका है, फाइनल आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने क्या करना है, अपने रेस्पॉन्स के कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।